नोबेल पुरस्कार एवं इसके इतिहास एवं 2023 में पुरस्कृत सभी क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के नाम और क्षेत्रों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में हम जानेंगे अल्फ्रेड नोबेल साहब के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, जिसमें से इनका मुख्य आविष्कार था डायनामाइट। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इन्होंने अपने जितने भी संपत्ति थे वसीयत, उनका बहुत सारे हिस्सों को दान दे दिया था। लगभग 94% हिस्से को दान दे दिया था। उस समय के पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 186 मिलियन US$। और उन्होंने इसके लिए 5 नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए दे दिया था। इसके लिए नोबेल फाउंडेशन का गठन किया गया था 29 जून 1900 को। ये 5 पुरस्कार थे भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। ये 5 पुरस्कार थे भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में, या चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एवं शांति के क्षेत्र में। तो ये 5 पुरस्कार के गठन किया गया, जिसमें शांति का पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा देने का प्रस्ताव रखा गया। नॉर्वेजियन समिति के द्वारा देने का प्रस्ताव रखा गया, जो कि ओस्लो से, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाना था। बाकी 4 स्वीडिश अकेडमी, बाकी 4 जो बचे भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा, वो स्वीडिश अकादमी के द्वारा देने का प्रस्ताव रखा गया। बाद में सन 1968 ईस्वी में स्वीडन के एक केंद्रीय बैंक जिसका नाम स्वेरिजेस रिक्स बैंक था, उन्होंने नोबेल फाउंडेशन को एक बड़ी राशि दान दे करके 300वीं वर्षगांठ मनाई, जिसका उपयोग अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में एक और पुरस्कार स्थापित करने के लिए किया गया था। और इसी सम्मान को, इसी स्वेरिज रिक्स बैंक के द्वारा ही एक नया पुरस्कार को स्थापित किया गया, जिस पुरस्कार को कहा गया आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में ऐड किया गया इस पुरस्कार को। सन 1968 में इसको ऐड किया गया था। 1969 में पहली बार स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया स्वीडिश अकादमी के द्वारा। ये भी दिया गया था स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया गया, जिसमें पहले विजेता 2 लोग संयुक्त रूप से थे। एक का नाम था जॉन टीनबर्गेन और दूसरे व्यक्ति थे रागनर फ्रिस्क थे। तो 1969 में सबसे पहले इसको जोड़ा गया था। 1900 और पहले विजेता बने जॉन टीनबर्गेन और रागनर फ्रिस्क बने थे। चलिए अब आगे देखते हैं। इनमें ये तो कुल मिला के 6 पुरस्कार हो गए, जिसमें से हमने देखा कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 3 पुरस्कार दिया जाता था, एक रसायन के क्षेत्र में, एक भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में। तो रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 3 क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता था, रसायन,
भौतिकी एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसी प्रकार स्वीडिश अकादमी के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने लगा पुरस्कार। और तीसरा है नॉर्वेजियन नोबल समिति के द्वारा शांति के क्षेत्र में। और चौथा है क्रोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा फिजियोलॉजी शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाने लगा। ये तो हो गई नोबेल पुरस्कार की इतिहास। अब हम बात करते हैं कि 2023 में नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया। तो पहला बात करते हैं हम किसके क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया। तो एक महिला है नरगिस मोहम्मदी, एक महिला है नरगिस मोहम्मदी, जिन्हें 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो मूलतः ईरान से आते हैं। ईरानी कार्यकर्ता है, समाजसेवी है, जिन्होंने ईरान की महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। मतलब कि महिलाओं के सम्मान के लिए और उनके मानवाधिकारों की लड़ाई को और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इनको शांति का पुरस्कार 2023 का दिया गया है। नाम है नरगिस मोहम्मदी, ईरानी कार्यकर्ता है। 2003 में गौरतलब यह है कि 2003 में शिरीन एवार्डी के जीतने के बाद यह ईरान से दूसरी नोबेल विजेता है। 2003 में शिरीन एवार्डी के जीतने के बाद वह ईरान से दूसरी नोबेल विजेता है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि ईरान से ये कितनी नंबर की विजेता है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। गौरतलब यह है कि पुरस्कार की घोषणा के समय मोहम्मदी अभी भी ईरान की जेल में बंद है। तो ये बहुत ही चर्चा का विषय है। तो चलिए अगला देखते हैं नोबेल साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार। तो सेकंड देखते हैं हम साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार, नोबेल साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में नॉर्वेजियन क्लब के द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है पुरस्कार। इस बार दिया गया है एक नॉर्वे के नाटककार और लेखक जॉन फॉसे। नॉर्वे के लेखक और नाटककार जॉन फॉसे को दिया गया है। उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। वह इस पुरस्कार के चौथे नॉर्वेजियन प्राप्तकर्ता है। तो वह इस पुरस्कार के चौथे नॉर्वेजियन हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरी नंबर हम देखते हैं फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में। तो नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दिया जाता है क्रोलिंस्का के द्वारा। तो हम इसको देखते हैं कि अगला कौन है। तो इसमें सामूहिक रूप से दो व्यक्ति हैं। एक है कैटालिन कारिको, एक है कैटालिन कारिको, और एक है डू बिजमैन, एक है कैटालिन कारिको और एक है डू बिजमैन, जिन्हें न्यूक्लियोसाइड संशोधन से संबंधित उनको खोजों के लिए प्रदान किया गया है। जिन्हें न्यूक्लियोसाइड संशोधन
से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिससे जिससे जिसने जिसने इस माध्यम से कोविड-19 के लिए mRNA टीकों का विकास को सक्षम किया गया। तो ये जो न्यूक्लियोसाइड संशोधन है, इसके माध्यम से कोविड-19 के लिए mRNA टीकों का विकास करना सक्षम हो पाया है, टीकों का विकास करना सक्षम हो पाया है। तो फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो कैटालिना कैरिको एंड डू बिजमन। न्यूक्लियोसाइड संशोधन के क्षेत्र में कोविड-19 के लिए mRNA टीकों का विकास करने में सक्षमता हासिल होगी। ठीक है, और ये कैटालिन कोरिको हंगेरियन अमेरिकी है और डू बिजमैन अमेरिकी है। तो चलिए अब अगला पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा जगह को हम उपयोग करते हैं। तो अगला 4th नंबर, तो 4th नंबर हम देखते हैं आर्थिक विज्ञान के मामले में 2023 का नोबेल पुरस्कार। आर्थिक विज्ञान के मामले में 2023 का नोबेल पुरस्कार। आर्थिक विज्ञान के मामले में 2023 का नोबेल पुरस्कार। तो आर्थिक विज्ञान के मामले में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन और ये मूलतः अमेरिकी हैं। ये क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिकी है। इनके महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की हमारी समझ को उन्नत करने के लिए, साथ ही लिंग वेतन में मूल कारणों के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में। मतलब इन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में, महिलाओं के रोजगार के बारे में, महिलाओं के श्रम के बारे में इन्होंने कई सारा शोध बताया कि महिलाओं को किस प्रकार से समाज में भागीदारी मिले, उन्हें भी समान वेतन मिले, उन्हें कार्य करने की हर तरह के कार्य में उन्हें समान तरीके से उनके साथ भेदभाव न हो। तो इस पर शोध करने के लिए इन्हें आर्थिक विज्ञान के मामले में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। क्लाउडिया गोल्डिन जो कि अमेरिकी है। अब अगला देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। भौतिकी या फिजिक्स के क्षेत्र में अगला नोबेल पुरस्कार है भौतिकी या फिजिक्स के क्षेत्र में। इनमें 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है पियरे एगोस्टिनी और एक है फ्रांसीसी एवं एक है एनिएल हुइलियर। हम शॉर्ट में लिखते हैं एनिएल हुइलियर्स और एक है फेरेंक क्रॉस्ट। ये पियरे एगोस्टिनी और फ्रांसीसी एक ही व्यक्ति है। इसके बाद एक है हुइलियर और एक है फेरेंक क्रॉस्ट जिन्हें सामूहिक रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने एटम और मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया को देखने के लिए टूल विकसित करने के लिए इन्हें चुना गया। मतलब एटम और मॉलिक्यूल के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए जो इन्होंने टूल विकसित किया है, जिस प्रकार का इन्होंने उपकरण विकसित किया है, उसके बारे में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का भौतिकी के क्षेत्र में। लास्ट है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो ये 3 व्यक्ति को दिया गया है। एक है मोंगी जी थावेंडी और एक है लुइस ई ब्रूस। एक है मोंगी जी, एक है लुइस ई ब्रूस और एक है एलेक्सी आई एकीमोव। 3 व्यक्ति को दिया गया है। मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया है। ये एक प्रकार की लाइट होती है क्वांटम डॉट्स, जिसकी सहायता से कई सारे लाइट को जलाया जा सकता है।
रसायन के क्षेत्र में मोंगी जी लुईस और एकिमोव को दिया गया है रसायन के क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार आज का नोबेल पुरस्कार को हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा। तो फर्स्ट मैंने नोबेल पुरस्कार का इतिहास बताया कि ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। इन्होंने कई सारा खोज किया, जिसमें से महत्वपूर्ण खोज इनका डायनामाइट है। इन्होंने अपने वसीयत के लगभग 94% संपत्ति दे दिया था दान में, और उन्होंने 5 प्रकार के पुरस्कार को स्थापित करने का बात कही थी। बाद में उनके डेथ होने के बाद 5 प्रकार के पुरस्कार को स्थापित किया गया, जिसमें एक था भौतिकी, सेकेंड रसायन, तीसरे शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में, चौथा साहित्य और पांचवा शांति। शांति का पुरस्कार नॉर्वेजियन ओस्लो से दिया जाने लगा, बाकी स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिए जाने लगा। 1968 में स्वीडन के एक बैंक, केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक, जिसने आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में इसने बहुत सारे अपनी 300वीं वर्षगांठ मनाई, और इसके लिए इन्होंने कुछ पैसा दान किया, जिसकी सहायता से आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में एक नया पुरस्कार को स्थापित किया गया। 1969 में पहली बार स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया गया था नोबेल पुरस्कार आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में। पहले विजेता थे जॉन टिनबर्गेन और राग्नर फ्रिस्क। पहले विजेता थे जॉन टिनबर्गेन और राग्नर फ्रिस्क 1969। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब नोबेल पुरस्कार किस किस संगठन द्वारा, समिति द्वारा दिया जाता है, तो हमने पहला पढ़ा कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसके बाद स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा शांति के क्षेत्र में, क्रोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा फिजियोलॉजी या शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे किसे प्रदान किया गया। तो शांति के क्षेत्र में एक नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरानी कार्यकर्ता है, जिन्हें दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे, जो कि चौथे नॉर्वेजियन हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 2 व्यक्ति, कैटालिन कोरिको और डू बिजमैन, जिन्होंने न्यूक्लियोसाइड के संशोधन, जिससे कोविड-19 के लिए mRNA टीकों का विकास में हमें बहुत ही सक्षमता साबित होगी। चौथा है आर्थिक विज्ञान के मामले में, तो एक अमेरिकी महिला है, जिन्हें दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दिया गया है, पियरे एगोस्टिनी फ्रांसीसी, हुइलियर एंड फेरेक क्रस्ट। रसायन के क्षेत्र में मौगी जी को दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में मोंगी जी बावेंडी, लुईस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव। रसायन के क्षेत्र में मोंगी जी बावेंडी, लुईस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।